इंडियन कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, जिसके अंदर क्या होगा, इधर देखिए, जब आपकी तारीख तो क्या होगी, अलग अलग होगी और सन भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, देखिए टाइप फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि जब तारीख अलग अलग हुआ करती थी और जो वर्ष था वो आपका समान था या एक ही वर्ष के अंदर की बात थी, तो हमने वार ज्ञात किया था। टाइप सेकंड में हमने क्या था कि जब तारीख आपकी बराबर हुआ करती थी या समान हुआ करती थी, उस केस में जो आपका वर्ष था वो बदल दिया गया था, तब हमने वार ज्ञात किया था। टाइप थर्ड में क्या होगा कि जब आपकी तारीख भी अलग अलग होगी और वर्ष भी क्या होगा, अलग अलग होगा, तो आप वार कैसे ज्ञात करेंगे। इधर देखिए सबसे पहले आप वर्ष को देखिए, 2011 से 2015 में जाना है जी। आप मुझे ये बताइए कितने साल का अंतर है। आपने कहा 4 साल का अंतर है। भाई 15 में से 11 घटा दो, कितने साल बचे, 4 साल बचे, 4 साल का अंतर है। अब आप मुझे बताइए 2011 से 2015 के बीच में कोई लीप वर्ष आएगा। आपने कहा 2012 लीप वर्ष आएगा। अभी फिलहाल इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 2011 से 2015 में जाना है। कैलेंडर में आप आगे बढ़ रहे हो, ध्यान रखना, कैलेंडर में आप आगे बढ़ रहे हो। कितना अंतर है साल के बीच में, 4 साल का। मैंने कहा लीप वर्ष कितना है। आपने कहा 2011 के बाद 2012 लीप वर्ष आएगा। 2016 आएगा क्या? आपने कहा 2016 नहीं आएगा, क्योंकि 2015 तक ही हमें जाना है, तो 2012 एक लीप वर्ष होगा। तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। इसका मतलब हम 5 दिन आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, इसका काम खत्म हो गया। अब आप इसको देखिए, 12 मार्च से आपको 15 जून में जाना है। अब मुझे बताइए मार्च से, अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मार्च से जून में जाना है। कैलेंडर में आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे जा रहे हो। आपने कहा मार्च में है, जून में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब प्लस का आएगा। अब मार्च के देखिए 31 दिन, 12 दिन तो आपके जा चुके, बचे कितने मार्च के? आपने कहा 19 दिन मार्च के बचे। ठीक है जी, मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल। अब मुझे बताइए अप्रैल के महीने में कितने दिन होंगे। आपने कहा 30 दिन। अप्रैल के बाद मई, मई के महीने में 31 दिन, और मई के बाद क्या आएगा, जून। जून में कितना चलना है जी, 15 जून तक जाना है। अब मुझे बताइए 19 में 7 का भाग लगाओगे, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, 5। 7 का भाग लगाओगे, 7 चौक 28। 30 वाले महीने में 2 लिखेंगे, 31 वाले में 3 लिखेंगे, हम आपको बता चुके हैं। 15 में 7 का भाग लगाओगे, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखिए 5 और 2 7, एक सप्ताह पूरा बन गया। 3 प्लस 1 कितना बचा, 4 बचा। इसका मतलब 4 दिन आपको इधर बढ़ना है, 5 दिन आपको इधर बढ़ना है। तो 5 और 4 कितने होंगे, आपने कहा 9 दिन होंगे। अब देखिए 9 में 7 का भाग लगाओगे तो 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा, आपने कहा 2 शेष पर बचेगा। इसका मतलब जो वार दे रखा है उसके 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो रविवार के 2 दिन बाद कौन सा वार आएगा, सोमवार, मंगलवार। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा जी, मंगलवार आंसर होगा। ठीक है जी, तो 12 मार्च 2011 को रविवार था, तो 15 जून 2015 को कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 मई 2015 को शुक्रवार था, तो 12 नवंबर 2019 को कौन सा वार होगा। अब मुझे बताइए 2015 से आपको 2019 में जाना है, तो हम कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बताइए सबसे पहले अंतर कितने का है, तो 19 में से 15 घटाओगे, आपने कहा 4 साल का अंतर है जी। मैंने कहा लीप वर्ष आएगा, लीप वर्ष कितने होंगे, आपने कहा 2015 के बाद 2016 लीप वर्ष होगा। 2020 नहीं आएगा क्योंकि 19 तक जाना है, इसका मतलब 2016 एक लीप वर्ष होगा। तो कितने दिन बढ़ेंगे, 5 दिन। आपने कहा 5 दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। इधर देखिए, आप देखिए 15 मई से 12 नवंबर में जा रहे हैं, तो हम कैलेंडर में आगे बढ़ेंगे। आपने कहा बिल्कुल ठीक है जी, मई से जा रहे हैं, भाई नवंबर में पहुंचना है, हम कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए मई के महीने में होते 31 दिन, 15 दिन तो आपके जा चुके, बचे कितने मई के, मई के बचे 16 दिन। तो मई के बाद आएगा जून। जून के महीने में कितने दिन होंगे, आपने कहा 30 दिन। जून के बाद जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर कितना जाना है, 12 नवंबर तक जाना है जी। इसका मतलब यहाँ पर कितना लिखोगे आप, 12 लिखोगे। 7 का भाग लगा दो, 7 दूनी 14, तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 2 होगा, 30 वाले महीने में 2, 31 वाले में 3 बचेंगे जी। ठीक है जी, 31 वाले में 3 बचेंगे। 12 में 7 का भाग लगाओगे, 7 एकम 7, शेष कितना बचा, 5 शेष बचा। देखिए 5 और 2 7, एक सप्ताह पूरा बन गया। 3 2 और 2 4 और 3 7, 2 2 4 और 3 7, एक सप्ताह पूरा बन गया। तो 3 और 3 कितने मिले, 6 मिले। तो 6 दिन आपको आगे बढ़ना है। 6 इधर से, 5 इधर से, 6 और 5 11। तो 11 में 7 का भाग लगाओगे, 7 एकम 7, तो शेष कितना बचा, 4 शेष बचेगा। इसका मतलब शुक्रवार के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो शुक्रवार के 4 दिन बाद देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, मंगलवार आएगा जी।
ठीक है। शुक्रवार के 4 दिन बाद आप आगे बढ़ जाओ, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका, मंगलवार आएगा। ठीक, वही उसी तरह से करेंगे हम। पहले सन के बारे में बात करेंगे। अब आप मुझे बताइए कैलेंडर में आप आगे बढ़ रहे हो पीछे जा रहे हो? आपने कहा 2012 में है, 2016 में जा रहे हैं, कैलेंडर में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कितने साल का अंतर है? आपने कहा 2016 से 2012 घटा दो, 4 साल का अंतर है। मैंने कहा लीप वर्ष बताओ। आपने कहा 2012 के बाद 2016 ही आएगा, इसका मतलब बीच में तो कोई लीप वर्ष नहीं है। तो सबसे पहले हम 2012 को चेक करेंगे क्या ये लीप वर्ष है क्या। मैंने कहा 2012 कहां से स्टार्ट हो रहा है? आपने कहा अप्रैल से। क्या 29 की फरवरी आएगी? आपने कहा नहीं आएगी, इसका मतलब 2012 लीप वर्ष नहीं होगा। 2016 क्या लीप वर्ष होगा? देखिए 2016 में कहां तक जा रहे हैं? आपने कहा 15 जून तक जा रहे हैं, इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद ऐसे करते हुए हम जून तक पहुंचेंगे, इसका मतलब फरवरी आएगी 16 में, इसका मतलब 2016 एक लीप वर्ष होगा। इसलिए एक काउंट करेंगे तो कितने दिन बचे? हमने कहा 5 दिन आपको आगे जाना है। अब इधर देखिए 12 अप्रैल से लेके 15 जून में जा रहे हैं हम। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पर आपको, ठीक है, 12 अप्रैल से 15 जून तक जा रहे हैं, इसका मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पर कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं पीछे जा रहे हैं? आपने कहा हम आगे बढ़ रहे हैं, अप्रैल से जून में जा रहे हैं। अब अप्रैल के महीने में होते 30 दिन, 12 दिन जा चुके, बचे कितने? आपने कहा 18 दिन बचे अप्रैल के। अप्रैल के बाद आएगा मई का महीना होता है 31 का, मई के बाद जून में कितना जाना है? 15 जाना है। 7 का भाग लगाओगे 18 में, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 4। 31 वाले महीने में 3 मिलेंगे, 7 दूनी 14, शेष कितना मिला? 1 मिला। 4 और 3 7, एक सप्ताह बन गया, शेष कितना बचा? 1। तो 1 दिन आपको आगे बढ़ना है। तो 5 इधर से, 1 इधर से, तो 5 + 1 कितना हो गया? 6 दिन हो गए। या तो आप 6 दिन आगे बढ़ जाओ या फिर 1 दिन आप पीछे चले जाओ। इसका मतलब शुक्रवार से 1 दिन पहले कौन सा वार था? आपने कहा गुरुवार था। आपने क्या कहा? गुरुवार था। इसका मतलब 12-15 जून 2016 को कौन सा वार होगा? गुरुवार इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 जून 2015 को रविवार था, तो 15 मार्च 2018 को क्या वार होगा? अब देखिए हम 2015 से 2018 में, आप मुझे बताइए आप आगे बढ़ रहे हो या पीछे जा रहे हो? आपने कहा 15 में 18 में जा रहे हैं जी, आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर प्लस का आएगा। मैंने कहा 2015 से 2018 के बीच में कितने साल का अंतर है? आपने कहा 3 साल का अंतर है। भाई 18 में से 15 घटा दो, 3 साल बचेंगे, 3 साल का अंतर है, ठीक है जी। तो मैंने कहा लीप वर्ष कौन सा आएगा? आपने कहा 2015 के बाद 2016 लीप वर्ष होगा। 2020 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2018 तक ही आपको जाना है। इसका मतलब 2016 एक लीप वर्ष होगा। तो 3 + 1 कितने होंगे? 4। इसका मतलब 4 दिन आपको आगे बढ़ना है। अच्छा इधर की हम बात करें, देखिए 18 जून से लेके, अब आप इस चीज को भूल जाइए। अब आप ये देखिए 18 जून में है और 15 मार्च में जा रहे हैं, इसका मतलब आप कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हो पीछे जा रहे हो? भाई जून आएगा, जून के बाद फिर मई है, फिर अप्रैल है, फिर मार्च है। इसका मतलब आप कैलेंडर के अंदर क्या कर रहे हो? आप कैलेंडर में पीछे जा रहे हो। क्या कर रहे हो? कैलेंडर में आप पीछे जा रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। लेकिन आपको एक पहले भी कह चुका हूं कि हमेशा काउंटिंग आपको सीधी करनी है। कैसी करनी है? सीधी करनी है। इसका मतलब मार्च से हम जून तक चलेंगे। तो एक बात बताइए, मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं? आपने कहा 31 दिन होते हैं। 15 दिन आपके जा चुके, बचे कितने? 16 दिन बचे। मार्च के 16 दिन बचे। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के महीने में 30 दिन, अप्रैल के बाद मई, मई में 31, मई के बाद जून में कितना जाना है? 18 जून तक जाना है। 7 का भाग लगा दो, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 2। 30 वाले महीने में 2 बचेंगे शेष पर, 31 वाले महीने में 3 बचेंगे। 18 में 7 का भाग लगाओगे तो 7 दूनी 14। देखिए 4 और 3 7, एक सप्ताह पूरा बढ़ गया। 2 + 2 कितने होंगे? 4 होंगे। इसका मतलब 4 दिन आप पीछे जा रहे हो। तो देखिए प्लस के 4 और माइनस के 4, तो 4 - 4 कितने मिलेंगे? देखिए 4 - 4 जब करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका मतलब जो वार दिया गया है वही आपका आंसर होगा। इसका मतलब जब रविवार दिया गया है तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आएगा? तो 15 मार्च 2018 को कौन सा वार होगा? रविवार इसका आंसर आएगा। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 जून 2011 को सोमवार था, तो 15 मार्च 2007 को क्या वार होगा? मैंने कहा 2011 से 2007 में जा रहे हैं। आपने, मैंने कहा कि कैलेंडर में हम आगे बढ़ रहे हैं पीछे जा रहे हैं। आपने कहा 11 से 7 में जा रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। माइनस का आएगा। मैंने कहा अंतर कितने साल का है? आपने कहा 2011 में से 2007 घटा दे, तो 11 में 7 घटाओगे तो 4 साल का अंतर आएगा। मैंने कहा लीप वर्ष कौन सा होगा? देखिए 2007, क्योंकि काउंटिंग हमेशा सीधी करेंगे, इसलिए 2008 लीप वर्ष होगा, 2012 नहीं होगा। तो 2008 एक लीप वर्ष होगा। तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। इसका मतलब यहाँ पर -5 आएगा। अब इसको देखिए, इसका काम आप कर चुके हो। इधर देखिए
12 जून से लेके 15 मार्च में जा रहे हैं। कैलेंडर में आप पीछे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा जून में है जी, मार्च में जा रहे हैं, इसका मतलब कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं। तो काउंटिंग आपको हमेशा सीधी करनी है। इसका मतलब 15 मार्च है, मार्च के महीने में 15 दिन जा चुके, तो बचे कितने, मार्च के महीने में बचे आपके 16 दिन। मार्च के बाद अप्रैल 30 का होगा, अप्रैल के बाद मई 31 का होगा, जून में कितना जाना है, 12 जून तक जाना है। 7 का भाग लगाओगे, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, 2। 30 वाले महीने में 2 बचेंगे, 31 वाले में 3 बचेगा, 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा, 5। तो देखिए 5 और 2 7, एक सप्ताह बन गया। 3 प्लस में 2 कितने हो गए, 5। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, माइनस के 5 मिलेंगे। देखिए माइनस के 5 और माइनस के 5 और माइनस के 10 होंगे, कितने होंगे, माइनस के 10 होंगे। और 10 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो 7 एकम 7, तो शेष कितना बचेगा, माइनस का 3 शेष बचेगा। इसका मतलब सोमवार के या तो 3 दिन आप पीछे चले जाओ या फिर 4 दिन आप आगे बढ़ जाओ। तो सोमवार के 4 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इसका आंसर कितना आएगा जी, शुक्रवार होगा। इसका मतलब 15 मार्च 2007 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है जी। कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो कैसे निकालेंगे, इधर देखिए 2005 से हम स्टार्ट करेंगे। 2005 एक लीप वर्ष होगा या साधारण वर्ष होगा, आपने कहा 2005 एक साधारण वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब यहाँ पर शेषफल कितना मिलेगा, देखिए एक 7 का भाग लगाएंगे तो 7 पंजे 35, एक बचा, और 15 हो गया, 7 दूनी 14, तो एक शेषफल बचेगा। इसका मतलब 52 सप्ताह पूरे हो जाते हैं, एक शेषफल बचता है। 365 दिन में, या हम ये कहें कि एक साधारण वर्ष में एक शेषफल बचता है, और एक लीप वर्ष में शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसलिए आप 2005 से जब स्टार्ट करेंगे तो 2005 एक साधारण वर्ष है, तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखिए 2006 में कितना शेष बचेगा, तो ये भी साधारण वर्ष है, तो 1 बचेगा। 2007 में कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। 2008 में कितना बचेगा, आपने कहा 2 बचेगा। 2009 में कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। और 2010 में कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। तो आप मुझे बताइए, देखिए 2 3 4 5 6 और एक ये 7, एक सप्ताह पूरा बन गया। 7 में 7 का पूरा भाग जाता है तो रिमाइंडर 0 बचता है, या शेषफल जो होता है वो 0 बचता है। इसका मतलब 2005 के बाद 10 के बाद क्या आएगा, 2010 के बाद आएगा 2011। इसका मतलब 2005 का जो कैलेंडर होगा वो किस वर्ष के समान होगा, तो 2005 का कैलेंडर 2011 के बराबर होगा। ठीक है, तो पूरे वर्ष का कैलेंडर जब भी निकलेगा तो 2005 का कैलेंडर 2011 के पूरे वर्ष के समान होगा। ठीक है जी। अब देखिए इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे, तो आप इधर देखिए, कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है, तो आप बिल्कुल सेकंडों में बता सकते हो कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, हाँ जी। इधर देखिए नेक्स्ट टाइप के लिए आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको ध्यान में रखना है। इधर देखिए सबसे पहला होता है कि लीप वर्ष होता है। देखिए आपको 4 वर्ष आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, या तो लीप वर्ष मिलेगा, या लीप वर्ष के 1 साल के बाद का कोई समय मिलेगा, या लीप वर्ष के 2 साल के बाद का समय मिलेगा, या लीप वर्ष के 3 साल के बाद का समय मिलेगा। अगर लीप वर्ष दिया गया है तो वह हमेशा 28 साल के बाद रिपीट होगा। इसका मतलब लीप वर्ष 2004 एक लीप वर्ष है। कैसे पता लगाया, देखिए 2004 में 04 में 4 का पूरा भाग जाता है। इसका मतलब 2004 एक लीप वर्ष होगा, तो लीप वर्ष जो भी आएगा वह हमेशा 28 साल के बाद रिपीट होगा। तो 28 प्लस में 4 कितने आ जाएंगे, 32। तो 2004 का जो कैलेंडर होगा वो 2032 के बराबर होगा। ठीक है जी। 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो अब आप ये देखिए आफ्टर लीप प्लस 1 का अगर समय है तो वह हमेशा 6 साल के बाद रिपीट होगा। कितने साल के बाद, 6 साल के बाद रिपीट होगा। जैसे 2005, अब आपको ऐसे देखना है, देखिए एग्जाम में 2005 से पहले लीप वर्ष कौन सा गया, आपने कहा 2004 एक लीप वर्ष गया। इसका मतलब लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला समय दिया हुआ है। 2005 जो है वो लीप वर्ष के तुरंत के 1 साल बाद का जो वर्ष या सन दिया हुआ है। इसका मतलब 2005 का जो कैलेंडर होगा वो इसके 6 साल के बाद रिपीट होगा। तो 2005 का कैलेंडर 2011 के क्या होगा, बराबर होगा या समान होगा। ठीक है जी। 2006 की अगर हम बात करें तो देखिए आफ्टर लीप प्लस में 2 अगर आएगा, लीप वर्ष के 2 साल के बाद, आपको देखना है एग्जाम में कि 2006 से पहले लीप वर्ष कौन सा गया है। आपने कहा 2004 लीप वर्ष गया है, और
2004 के 2 साल के बाद का समय दिया हुआ है, इसका मतलब 2006 दिया हुआ है 2 साल के बाद। अगर 2 साल के बाद का अगर कोई भी वर्ष दिया हुआ है तो वह हमेशा 11 साल के बाद रिपीट होगा। कितने साल के बाद? 11 साल के बाद रिपीट होगा। तो 2006 का कैलेंडर इसका मतलब 2017 के क्या होगा? समान होगा। ठीक है जी। 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? अगर आफ्टर लीप प्लस में 3 दिया जाए तब भी वह 11 साल के बाद रिपीट होगा। आप 2007 दिया हुआ है, अभी देखिए 2004 के बाद 3 वर्ष के बाद आ रहा है 2007, इसका मतलब यह भी 11 साल के बाद रिपीट होगा। तो 2007 का कैलेंडर किसके बराबर होगा? 2018 के बराबर होगा। ठीक है जी। तो एक लीप वर्ष होगा 28 साल के बाद रिपीट होगा। लीप वर्ष के 1 साल के बाद का अगर वर्ष दिया हुआ है तो वह हमेशा 6 साल के बाद रिपीट होगा। लीप वर्ष के अगर 2 साल के बाद या 3 साल के बाद का अगर वर्ष दे दिया जाए तो वह हमेशा 11 साल के बाद रिपीट होंगे। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट और एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के बराबर होगा? आपने कहा 2009 से पहले लीप वर्ष कौन सा गया है? आपने कहा 2008 गया है, इसका मतलब 1 साल के बाद आ रहा है। तो 2009 इसका मतलब 1 साल के बाद आ रहा है। तो जो 1 साल के बाद आता है वह आपका 6 साल के बाद रिपीट होगा। कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। इसका मतलब 2009 में आप 6 जोड़ दो तो 2009 प्लस 6 2015। तो 2009 का कैलेंडर 2015 के बराबर होगा। ठीक है जी। 2015 का कैलेंडर किस वर्ष के बराबर होगा? मैंने कहा 2015 से पहले आपका कौन सा लीप वर्ष गया है? आपने कहा 2012 गया है। तो 2012 के 3 साल के बाद 2015 आ रहा है। इसका मतलब जो भी 3 साल के बाद आता है, 2 साल के बाद आता है, वह हमेशा 11 साल के बाद रिपीट होंगे। तो 2015 में आप 11 साल जोड़ोगे तो 2026 के क्या होगा? समान होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।